संजय कुमार सिंह दरअसल कौन है, उनकी शख्सियत क्या है और किस संकल्प को लेकर वो बिहार में आए हुए हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, संजय कुमार सिंह एक जिद्दी इंसान है। जो चीज़ का जिद पकड़ता है वो जिद पूरा किए बिना सोता नहीं है। यहाँ का जनता नोट लेकर वोट देने में मतलब उस टाइप की आदत यहाँ का जनता को जनप्रतिनिधि लोगों ने लगा रखा है कि आप 5,000 रुपया लेकर वोट देते हो, 5,000 रुपया में एक भेड़ी मिलती है, मतलब कि आपका वैल्यू एक भेड़ी से किया गया है। जब हम वोट देने जाते हैं तो हमारी उंगली पे एक स्याही लगती है जिसको अमिट स्याही कहते हैं। वो अमिट स्याही आपकी किस्मत तय करती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपने गलत प्रत्याशी का चयन किया और आपके 5 साल की किस्मत पे स्याही पुत गई। नमस्कार, मैं सुदीप्त त्रिपाठी और आप देख रहे हैं द लोकतंत्र। आज हम बिहार में हैं, बिहार के सारण छपरा जिले के तरैया प्रखंड में, और हमारे साथ जो शख्सियत बैठे हैं वह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे साथ संजय कुमार सिंह जी हैं जो एक युवा उद्यमी हैं, समाज सेवी हैं, बिहार के लिए काफ़ी कुछ करना चाहते हैं, उद्योग लगाना चाहते हैं, रोजगार देना चाहते हैं, युवाओं का भविष्य संवारना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, जय बिहार। सर मेरा पहला सवाल, आप एक सफल उद्यमी है, समाजसेवी के तौर पर आपकी पहचान स्थापित हो रही है। आप लगातार बिहार में बीते 1 साल से बने हुए हैं। आपका एक बड़ा लक्ष्य है, उद्योग क्रांति आप लाना चाहते हैं, उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, यहाँ के युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं। और बिहार एक पिछड़ा राज्य है, जैसा कि अभी कुछ दिन पूर्व नीति आयोग ने अपने रिपोर्ट में बताया था। ऐसे में बिहार में रोजगार लाना, उद्योग स्थापित करना कितना बड़ा चैलेंजिंग मुद्दा है। बात ऐसे होती है, बिहार को आप पिछड़ा मत कहिए। नीति आयोग भले से कहा हो पिछड़ा है, यस ऑब्वियसली मानते हैं। नीति आयोग का रिपोर्ट जो है स्टैटिस्टिक्स देख के, एनालिसिस देख के या बिहार में रहने वाले के परिस्थितियाँ देखकर, स्थिति देखकर बनाई गई है। बट मेरा कहना ये है कि आप एक बार इतिहास उठा के देखेंगे, आपके यहाँ जब मुग़ल आया, चाहे ब्रिटिश आया या कोई भी आया, या फैक्ट्स में जाते हैं तो बिहार नेचुरल रिसोर्सेज से, बिहार वाटर रिसोर्सेज से, बिहार मैन पावर से, बिहार इंटेलेक्चुअल्स से सबसे भरा पड़ा प्रदेश है। यहाँ पे सिर्फ राजनीतिक होता है, जनता को फंसाया जाता है, 5 साल राज किया जाता है नेता लोगों से, बट कोई जिम्मेदारी और जवाबदेही लेने वाला नेता कोई आता नहीं है। आप देख लीजिए, पिछले 30 साल से जितना भी इंडस्ट्रीज थे सब बंद हो गए। हमारे सारण में आप आए हैं, हमारे सारण का खासियत था एक मरौरा शुगर फैक्ट्री जो एशियाज़ बेस्ट शुगर बनाता था, एक्सपोर्ट क्वालिटी शुगर। वो मिल 1908 में ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन ने लगाई थी और आज वो मिल बंद पड़ा हुआ है। एक एक करके जितने भी बिहार में उद्योग थे सब बंद हो गए। एक्चुअल जब इलेक्शन नज़दीक आता है तो नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे, फिर आपका विपक्ष का नेता तेजस्वी यादव जी आकर कहते हैं 19 लाख नौकरियां देंगे। बट फैक्ट ये है कि आप नौकरियां किस तरह से देंगे, नौकरियां देने का प्रोविज़न क्या है आपके पास। आपको उद्योग लगाना पड़ेगा। इसीलिए मैं उद्योग क्रांति चालू किया हूं और सब युवा को स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं कि जब तक उद्योग नहीं आएंगे तब तक रोज़गार नहीं मिलेंगे। सीधा सा बात है, जब तक उद्योग नहीं तब तक रोज़गार नहीं। ये चीज़ सभी को समझना पड़ेगा। और अपने पास जो नेचुरल रिसोर्सेस है, वाटर रिसोर्सेस है, अपने पास जो टैलेंट भरा है, हम हर बात में खुशी से अनाउंस करते हैं कि इस साल IAS IPS जो भी बने हैं बिहार से ज़्यादा बने हैं। आप अपना टैलेंट, अपना इंटेलिजेंस, अपना इंटेलेक्चुअल्स को बिहार में यूटिलाइज़ करना जिस दिन चालू करेंगे, उस दिन बिहार का नक्शा और बिहार का स्थिति और बिहार का परिस्थिति बदल जाएगी। आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, किस तरह की मुश्किलें अभी सामने आ रही हैं? मैं पहले ही भी बता दिया आपको कि जो जनप्रतिनिधि चुनकर आता है
उसको इस लिहाज से चुना जाता है कि मान लीजिए एक राजपूत नेता है, तो जितने राजपूत हैं वो भले से कितना भी बड़ा क्रिमिनल होने दो या भले से वो कितना भी गलत आदमी होने दो, पूरा राजपूत का वोट्स उनके पास चला जाता है। अगर मान लीजिए कोई श्रीवास्तव है और वो इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वहाँ पे सिर्फ फिर वही बात आ जाती है। तो जातिवाद से ज़्यादा यहाँ पे मतलब कहीं ना कहीं डिवाइड एंड रूल कहीं ना कहीं बिहार की जो प्रगति है ये जाति गतिरोधों के सामने वो हो जा रही है, ख़त्म हो जा रही ब्रेक है, लग रही है, ब्रेक लग जा रही ब्रेक लग रही है। एग्जैक्टली मैं बहुत दिनों से स्टडी कर रहा था कि क्यों ऐसा होता है। जिसके पास नेचुरल रिसोर्सेस है, जिसके पास वाटर रिसोर्सेस है, जिसके पास टैलेंट है, जिसके पास मैन पावर है, जो कि दुनिया भर में मैन पावर सप्लाई होता है। मैं पूरा दुनिया में कम से कम 12-13 कंट्री घूम चुका हूँ मेरे बिजनेस के सिलसिले में। मैं बहुत जगह गया हूँ, ऐसा कोई कोना नहीं बचा जहाँ मेरे को बिहारी या मेरे बिहार वाले नहीं मिले। तो इस चीज़ से आपको साफ तौर पे समझ में आ जाना चाहिए कि हम बिहार अपना मैन पावर, अपना शक्ति, अपना श्रम जो है बाहर को डेवलप करने के लिए दे देते हैं और अपने यहाँ कुछ नहीं करते। आपको उदाहरण के लिए बता देता हूँ, आज मॉरिशस के लगातार 2 बार 3 बार जो प्रधानमंत्री बने हैं हमारे बिहार के बने हैं। आज आप क्रिकेट जानकार लोग जानते होंगे, वेस्ट इंडीज़ एक क्रिकेट टीम है, उसमें एक आइलैंड है बारबाडस, वहाँ का पॉपुलेशन आप देखेंगे तो 55%, मतलब आज वहाँ पे हम लोग ज़्यादा हो गए हैं लोकल से। तो वहाँ पे जो डेवलपमेंट है वैसा भी डेवलपमेंट हम अपने यहाँ नहीं कर पा रहे हैं। और फैक्ट्स चेक करने जाता हूँ, मेरा ये आदत है कि हर कदम पे जो भी देखता हूँ उसको एक बार एनालिसिस करता हूँ, उसको समझने का कोशिश करता हूँ। तो बिहार में आज का डेट में हर 10 घर में आप जाएंगे तो 2 घर 3 घर आपको ऐसे मिल जाएंगे जो बहुत संपन्न हो गए हैं। अपने उनको भी इच्छा है बट आगे नहीं आ रहे हैं। उसका भी कारण है वो लोग को प्रोटेक्शन। सेकंड, बच्चे यहाँ पढ़े तो उनके लिए एजुकेशन, अगर हेल्थ ख़राब हुआ तो उनको हेल्थ फैसिलिटीज़, अगर कहीं कम्यूट करना है 2 किलोमीटर तो रोड्स, ये सब कमियाँ मतलब घुमा फिरा के ये हो गया। यहाँ पे जितना भी लोग चुन कर आ रहे हैं वो लोग का प्लानिंग सिर्फ ये हो रहा है कि ये 5 साल हम कैसे लूटे हैं, ये 5 साल किस तरह से पैसा बनाएं कि अगला 5 साल के लिए फिर उस टाइम पे वोट खरीदने के लिए पैसे। फ्रैंकली एक्चुअल में हो क्या रहा है। पहला तो मैं बता दिया आपको जातिवाद। सेकंड, यहाँ का जनता नोट लेकर वोट देने में मतलब उस टाइप की आदत यहाँ का जनता को जनप्रतिनिधि लोगों ने लगा रखा है। तो इस सब आदत से जिस दिन समझ जाएगा जनता, उस दिन बिहार का बदलाव कोई नहीं रोक सकता है। और मैं इसी पे काम कर रहा हूँ, सबको एजुकेट कर रहा हूँ, सबको अवेयरनेस लेके आ रहा हूँ, सबको बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि ये ज़िंदगी नहीं है तत्कालीन 500 रुपया 5000 रुपया आप ले लोगे और वोट किसी को दे दोगे तो ये चलने वाली बात नहीं है। आपका अगला जनरेशन, आपका अगला पीढ़ी इसके वजह से सफ़र होगा। जी, भारत गांव का देश है और बिहार में अभी पंचायत चुनाव चल रहे हैं। पंचायत प्रतिनिधियों के निर्वाचन से बहुत हद तक डिपेंड करता है कि गांव का पंचायत का विकास कैसा हो। आप कुछ दिनों से लगातार यह कैंपेन चला रहे हैं कि जो लोकल पंचायत प्रतिनिधियों के निर्वाचन हो वो ईमानदार छवि वाले हों और विकास की सोच रखने वाले लोगों का हो। आप जनता को लगातार अवेयर कर रहे हैं। कितना ज़रूरी है पंचायत प्रतिनिधियों का विकास की ओर अग्रसर होना या उन्हें ईमानदारी से काम करना? जब 1947 में जब देश आज़ादी पाई थी, व्हेन वी गॉट आवर इंडिपेंडेंस, उस समय एक व्यवस्था बनी थी पंचायत राज व्यवस्था। उस व्यवस्था को समझने की ज़रूरत है। खैर बहुत सारे स्टेट्स में वो व्यवस्था धीरे धीरे ख़त्म होते जा रही है। जैसे कि आप जानते हैं, जैसे म्यूनसिपाल्टी आगे आ गई तो उस व्यवस्था हट जाती है। आज भी हमारे यहाँ वो व्यवस्था है।
उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। जब से इलेक्शन ख़त्म हुआ या जब से विधानसभा का इलेक्शन ख़त्म हुआ, उसके बाद जब लोगों के बीच पंचायती राज का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार घूमने लग गए, तब से मैं लोगों को, पहले सवाल में भी आपको मैं बताया था कि मेरा मेन मोटो है कि अवेयरनेस पैदा करना, सबको समझाना। तो मैं सबको समझाते आ रहा हूँ मेरे वीडियो के माध्यम से, या पर्सनली जो लोग मिल रहे हैं उनको, या जो दूसरे तरह से, कि आप एक सही व्यक्ति को जब चुनेंगे तभी वो व्यक्ति आपके लिए काम करेगा। एक बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम्पल सेट करना है आपको। आपका बिहार एक ज़माना में अखंड भारत बनाने वाले सम्राट अशोक आपके धरती से थे। बिहार सब चीज़ से संपन्न था और आज भी संपन्न है। कुछ नीतियां या कुछ लोग के स्वार्थ के कारण बिहार में विकास रुका हुआ है। आपके पास सब कुछ है, बट एक दो पीढ़ी अपने लालच के कारण या तत्कालीन फ़ायदे के कारण वो बिहार का विकास को एक ब्रेक लगा दिए हैं, और अगला पीढ़ी मतलब आज का जनरेशन, हम लोग या अगला 10 साल तक जो लोग हैं वो लोगों का परेशानी है। आज अगर अपने काम करना चालू कर दे तो अगला जनरेशन के लिए बहुत अच्छा होगा। तो आप भी रिजल्ट्स देख लिए हैं, एज़ पर न्यूज़ चैनल्स या एज़ पर एनालिसिस या जो भी कहिए, उसके मुताबिक अखबारों के माध्यम से ये पता चलता है कि आज बिहार में पंचायत राज व्यवस्था के जो चुनाव हुए हैं उसमें लगभग 80% नए चेहरे आए हैं। खैर, आप अच्छे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको वोट मांगने का भी दरकार नहीं पड़ता है। तो 20% लोग वापस से चुनकर आए भी हैं। ऐसा नहीं है कि 100% सत्ता चेंज हुई है। जो अच्छे लोग रहते हैं या आपका पंचायत के लिए आप काम कर रहे हैं तो लोग आपको वोट ज़रूर देंगे। तो अब नए चेहरे बहुत आ गए हैं, 80% है। ये एक बहुत ही अच्छा साइन कहा जाता है, इट्स अ गुड साइन। जब बदलाव शुरू होती है तो इसी तरह से शुरू होती है। इसके लिए मैं हमेशा प्रयास कर रहा हूँ और हमेशा लगा हुआ हूँ। मैं हमेशा जो भी मिलता है कोई भी माध्यम से मैं सबको बताने का कोशिश करता हूँ कि आप जिसको भी चुन रहे हैं 10 बार सोच समझ के चुनिए। तत्कालिक फ़ायदा आज 500 रुपया मिल रहा है, 5000 रुपया मिल रहा है, इसके लिए आप वोट मत दीजिए। आपने जय बिहार का नारा दिया अभी स्टार्टिंग में जब हम बातचीत शुरू कर रहे थे। इस नारे के पीछे का सेंटीमेंट मैं समझना चाहता हूँ। देखिए, जब तक आप अपने आप को नहीं महसूस करेंगे, ये एक आत्मीयता का बात है। जब तक आप अपने आप को महसूस नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप से प्रॉमिस नहीं करेंगे, अपने आप से संकल्प नहीं लेंगे, तब तक आप आगे कुछ नहीं कर पाएगा। आपको संकल्प लेना है कि भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाना है। आपको संकल्प लेना है कि यहाँ घूसखोरी जो भी चलता है उसको बंद करना है। यहाँ पे जो खून खराबा है उसको बंद करना है। एक पीसफुल लाइफ और सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए आपको। इसके लिए जैसे ही आप जय बिहार कहेंगे वैसे ही आप वो सब पॉइंट्स आपके ज़ुबान पे याद आ जाना चाहिए, आपका दिमाग में आ जाना चाहिए कि मैं एक बिहारी हूँ और बिहार के लिए कसम खा रहा हूँ कि बिहार का विकास के लिए काम करूँगा। 9 चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं, पंचायत चुनाव। आप लगातार निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे हैं। इस मुलाकात के पीछे का एजेंडा क्या है? देखिए, पंचायत राज व्यवस्था में इस तरह से चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बताता हूँ, जितने योजनाएं हैं वो सब योजनाएं अगर एक मुखिया समझ लेता है और एक वार्ड सदस्य जो होता है वो समझ लेता है कि इतने सारे योजनाएं हैं, ये सारे योजनाएं ज़मीनी स्तर पर ग्राउंड लेवल में अगर काम हो जाती है तो आपके पंचायत के अंदर रहने वाले 90% लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि सभी को बता रहा हूँ कि आप जो है अगला 5 साल डेडिकेशन दीजिए, आपका पंचायत में आप बढ़िया काम करिए, बिहार का विकास में आपका भी योगदान रहे। जनता जिस उद्देश्य से आपको चुनी है या आपको वोट दी है उनको निराश मत करिए। 80%
चेंज आया हुआ है। अगला बार आप काम करके दिखाएंगे तो आपको वोट मांगने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। ये प्रक्रिया मेरा अभी एट प्रेजेंट मेरा ये प्रक्रिया चालू है। सभी जो लोग जीते हुए हैं सबसे मिलना और सबको ये अवेयरनेस देना, ये स्टेज पे मैं हूँ अभी। आपको लेकर बात करते हैं तो बिहार को लेकर आपकी भावनाएं क्या हैं? आप जय बिहार का नारा देते हैं, उद्योग क्रांति की बात करते हैं, उद्योग लगाने की बात करते हैं, युवाओं से संवाद करते हैं। संजय कुमार सिंह दरअसल कौन है, उनकी शख्सियत क्या है और किस संकल्प को लेकर वो बिहार में आए हुए हैं? पहले तो मैं आपको बता दूं, संजय कुमार सिंह एक जिद्दी इंसान है। जो चीज़ का जिद पकड़ता है वो जिद पूरा किए बिना सोता नहीं है। इस चीज़ में भी मैं जिद पकड़ा हूँ कि बिहार को बदलना है, बिहार को विकसित राज्य बनाना है, बिहार में बदलाव लाना है, बिहार को पुनः जीवित करना है, बिहार में जो पहले थे उसको वापस लाना है। तो बिहार में उद्योग थे, बिहार में धंधा था, बिहार में सब कुछ चौपट कर दिया गया है। वही बिहार मेरे को वापस बनाना है जी। आप हैदराबाद में पले बड़े हैं, आपकी शिक्षा भी वहीं हुई है, आपका व्यावसायिक उपक्रम भी वहीं है, आप कई भाषाओं के जानकार हैं, देश विदेश घूम चुके हैं जैसा कि आपने बताया। आप अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि बाहर भी तैयार कर सकते थे हैदराबाद में, तो फिर बिहार ही क्यों? देखिए, आपका पहला सवाल का मैं जवाब दे दूं। कतनो चिड़िया उड़िए आकाश फेर धरिए धरती है के आस। मेरा मातृभूमि है, मैं बिहारी हूँ। मैं एक बिहारी होने का गर्व महसूस करता हूँ और वही गर्व सभी को मिले, ये मेरा संकल्प है। कहा था आपको जिद्दी हूँ, यही मेरा जिद है। बिहार के राजनीतिक परिदृश्यों को आप कैसे देखते हैं? बिहार चूँकि नीति आयोग ने, मैंने शुरुआत में बोला कि पिछड़ा राज्य है, तो आखिर क्यों है? इसके पीछे की आपकी एनालिसिस क्या कहती है? सिंपल है, जो लोग सत्ता में बैठ जाते हैं या सदन में घुस जाते हैं, उनका ना इच्छा है, ना उनको जवाबदेही है, ना तो इच्छा शक्ति है। आपको एक उदाहरण के लिए बता देता हूँ। एक विपिन सार है, एक पंचायत के बिहार में, उन्होंने चुनाव लड़ा इस बार। उनके पास एक हमारे बिहार के ही खान सार है जो कि पूरे बिहार में फेमस है। उन्होंने उनका मदद किया मतलब उनके साथ प्रचार में आए। 2 वर्ड्स उन्होंने सबके दिमाग में डाले कि आप 5,000 रुपया लेकर वोट देते हो, 5,000 रुपया में एक भेड़ी मिलती है, मतलब कि आपका वैल्यू एक भेड़ी से किया गया है। वैसे ही क्या होता है, तब आज विपिन सर भारी मात्रा से चुनाव जीत गए हैं। ऐसे पढ़े लिखे लोग और ऐसे व्यक्ति अगर राजनीति में आ रहा है तो मेरे को बहुत खुशी होता है और मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि अगला 5 साल में विपिन सर जो पंचायत से हैं वो पंचायत पक्का डेवलप्ड पंचायत के नामों में गिने जाएंगे जी। चलते चलते एक आखिरी सवाल। पंचायत चुनाव चल ही रहे हैं, 2-3 चरण के संभवतः इलेक्शन बाकी है। जो जनता है उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि लगातार आप कैंपेन कर रहे हैं कि अच्छे निर्वाचित मतलब ऐसे पंचायत प्रतिनिधियों का निर्वाचन करें जो ईमानदार और विकास के प्रति डेडिकेटेड हों। तो चलते चलते मैं चाहता हूं कि आप जनता को जो आप संदेश देना चाहते हैं वो हमारे चैनल के माध्यम से दें। साथ ही जो पंचायत प्रतिनिधि चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, सीधा सा बात है, चुनाव आता है तो व्यक्ति दिखता है, उसके बाद गायब। अभी भी मैं बहुत सारे जगहों पे देखा, मुखिया का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति या आगे जो भी चुनाव हो रहे हैं या होने वाले हैं या पिछला बार भी जब चुनाव हो गई थी, मैं देखा, महसूस किया कि कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि आपका टेन्योर अगर 5 साल है, 4.5 साल आप तो गायब, फिर 6 महीना बचा है या 3 महीना बचा है, आप आ जाते हो क्षेत्र में, सबको फिर आप बिगाड़ने का कोशिश करने लगते हो। जैसे खान सर ने कहा, आप 5,000 रुपया लिया तो आपका कैलकुलेशन मैथमेटिक्स आप देखें तो रोज़ का 55 पैसे पे आप बिक रहे हो। उसी तरह यहाँ का राजनीति में या राजनीति वाटवी से पॉलिटिशियन लोग यही कर रहा है कि 5 साल का टेन्योर में 4.5 साल गायब, जनता से कोई लेना देना नहीं, और वो 6 महीना या 3 महीना जब बाकी रहता है सामने आ जाना, मैं आपके हक के लिए लड़ूँ। अरे भाई, आप क्या हक के लिए लड़ेंगे?
5 साल आप कहाँ थे? 4.5 साल। जिस दिन जनता ये सवाल उठाना चालू कर देगी तो वो लोग को भी हिम्मत हो गया है कि हम पैसे दे देंगे तो ये लोग चुप हो जाएंगे, हम पैसे दे देंगे तो ये लोग वोट देना चालू कर देगा। ये सिस्टम में ये चेंज लाना बहुत ही ज़रूरी है। थैंक्स टू खान सर, थैंक्स टू विपिन सर, थैंक्स टू द जनता ऑफ दैट पंचायत, क्योंकि वो लोगों ने बात को समझा और विपिन सर जैसे पढ़े लिखे को, ज्ञानी को वहाँ पे वोट देकर जितवाया। तो मैं ये जनता को बताने चाहता हूँ कि आप लोग भेड़ चाल मत चलिए। आपका एक वोट का कीमत 5,000, 10,000, 5 लाख रुपया भी नहीं होता है। आपका वोट बहुत ही मुख्य होता है, बहुत ही उसका बहुमूल्य होता है। आप जिसको भी वोट दें सोच समझ कर दीजिए। आप उनके हाथ में अगला 5 साल का भविष्य दे रहे हैं। उसके लिए कोई मोल नहीं होता है, लाखों रुपया भी मोल नहीं रखती है। आप व्यक्ति को सही तरह से परखे, वो क्या करना चाहता है, कैसे करना चाहता है। आपको अगर डाउट है तो उनके पास जाइए, वो चीज़ को समझिए, उसके बाद ही आप किसी को चुनिए। ये मैं हर बिहार का स्पेशली युवा को बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ पे आप बटन दबाने के पहले बहुत सारे सवालों पर समझ करके चुनिए। बिल्कुल। जब वोट देना है तो ऐसे प्रत्याशियों का चयन हो जो विकास को लेकर प्रतिबद्ध हो, क्योंकि जब हम वोट देने जाते हैं तो हमारी उंगली पे एक स्याही लगती है जिसको अमिट स्याही कहते हैं। वो अमिट स्याही आपकी किस्मत तय करती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपने गलत प्रत्याशी का चयन किया और आपके 5 साल की किस्मत पे स्याही पुत गई। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ आए। जय बिहार। हमारे साथ संजय सर थे, संजय कुमार सिंह जी, जो जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक से जुड़े हुए हैं, पप्पू यादव की पार्टी से जुड़े हुए हैं, बिहार के लिए लगातार काम कर रहे हैं, विकास को लेकर प्रतिबद्ध हैं, उद्योग धंधे लगाना चाहते हैं, युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं और बहुत सारे युवाओं को रोजगार इन्होंने दिया भी है। तो आप देख रहे थे द लोकतंत्र, बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।